नमस्कार प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल कहानियों का सफ़र। तो चलिए बढ़ाते हैं इस सफ़र को आगे एक नई कहानी के साथ। अकबर और बीरबल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अकबर के दरबार में बहुत से विद्वान थे और उन्हीं में से एक था बीरबल। वो अपनी चतुराई के कारण बहुत प्रसिद्ध था। उसकी चतुराई के आगे तो बादशाह खुद हार मानते थे। अकबर और बीरबल की बहुत सी कहानियां हुई और आज हम सुनेंगे उन्हीं की एक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां से गुजर रहे थे तो एक व्यक्ति को कहते सुना कि मैं तो यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और कहा कि यदि तुम पूरी रात पानी में खड़े रहे तो मैं तुम्हें थैली भर कर मोहरे इनाम में दूंगा। वह व्यक्ति मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। सुबह होते ही बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा कि तुम इतनी सर्दी में पूरी रात कैसे खड़े रहे। उसने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया और कहा कि महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण इस सर्दी से बच सके। तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, चले जाओ यहाँ से। मैं बहुत दुखी हो गया और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि वह क्यों नहीं आए, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन फिर बीरबल नहीं आए तो बादशाह ने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही चलकर देखूं कि आखिर ये बीरबल कौन सी खिचड़ी बना रहा है। जब बादशाह बीरबल के वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत दूर जमीन की तरफ थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, अरे भाई बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी से के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे ही दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट की। शानदार कहानी थी। ये कहानी बीरबल की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता को दर्शाती है। जब अकबर ने अन्यायपूर्वक उस व्यक्ति को इनाम देने से इनकार कर दिया तो बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया। बीरबल की इस चालाकी से अकबर को समझ आ गया कि अगर महल के दीपक की गर्मी से कोई ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकता है तो ऊंचाई पर लटकी हांडी भी नीचे जल रही आग से पक सकती है। इस तरह बीरबल ने राजा को न्याय करने की सीख दी और गरीब व्यक्ति को उसका उचित इनाम दिलवाया। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।